महान जीवते परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते इस परिवार में लेके आए। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, तेरी मर्जी इस परिवार में पूरी। हमारी प्रार्थना को सुन लो, सब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले 1-2 दिनों से हमने विषय शुरू किया है, उद्धार क्यों जरूरी है। उद्धार क्या है, उद्धार क्यों जरूरी है, उद्धार कैसे मिलता है, उद्धार कौन दे सकता है। और ये विषय शुरू करने से पहले उद्धार देने वाले परमेश्वर के बारे में हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के 5 नैतिक गुण हैं। जिस किसी के अंदर ये 5 नैतिक गुण है वो ही परमेश्वर है। पहला नैतिक गुण हम सीखते आ रहे हैं कि वो सबसे पहला और सबसे आखिरी है, वो अल्फा और ओमेगा है। ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम पहले यूट्यूब पे चढ़ा चुके हैं, तो क्रम से आप उन 2 पार्ट को भी सीख करके नोट्स बना सकते हैं। ये तीसरा पार्ट है, लेकिन ये परमेश्वर का पहला नैतिक गुण ही हम सीख रहे हैं। आइए यशाया 44 अध्याय उसकी 6 आयत मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगा, फिर आप पंजाबी में। यशाया 44 का 6 44 हाँ 44 द बुक ऑफ आइज़ाया 44 वर्स 6। यशाया 44 बाप उसकी 6 आयत। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहोवा इस्राएल ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, मैं आद हाँ नाले मैं अंत हाँ, मेथों बिना होर कोई परमेश्वर नहीं। धीरे धीरे पढ़ो, जहाँ पे कोमा है वहां रुको, ऊंची आवाज से। हाँ, ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, मैं आद हाँ नाले मैं अंत हाँ, मेथों बिना होर कोई परमेश्वर नहीं। तो आपसे कोई भी सवाल पूछता है हमारे परमेश्वर के बारे में, आप बता सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर में 5 नैतिक गुण हैं। सबसे पहला नैतिक गुण ये है कि अगर कोई ये दावा करता है कि मैं परमेश्वर हूँ, तो उससे पहले ना तो कोई होना चाहिए, ना ही उसके बाद कोई आना चाहिए, तभी तो वो परमेश्वर हुआ। सबसे पहले परमेश्वर है ना, परमात्मा, द मोस्ट हाई स्पिरिट, सबसे ऊंचा आत्मा बोला जाता है परमात्मा, यानी परमेश्वर। ईश्वरों के ऊपर भी जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर अलग अलग इष्टों को और देवी देवताओं को करके लोग ईश्वर करके मानते हैं। लेकिन इनसे भी ऊपर एक है जो सबका कंट्रोल करता है, सबको नियंत्रण में रखता है, उसको बोला जाता है परमेश्वर। और उसमें सबसे पहली खूबी ये होनी चाहिए, वो अल्फा और ओमेगा होना चाहिए। ना तो उससे पहले कोई हो, ना उसके बाद में कोई हो, ना तो उसका बनाने वाला कोई, ना उसको मारने वाला कोई। लेकिन हमारे तो नाम है, मनुष्य जाति की क्या है, नाम है। नाम यदि किसी इंसान का है तो स्पष्ट है कि वो परमेश्वर की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी कोई ना कोई है। मेरा नाम करमवीर सिंह है, तो ये नाम मेरे घर वालों ने रखा है। मुझसे पहले मेरे पिताजी का नाम इसलिए है, उनसे पहले उनके पिताजी थे, यानी मेरे दादाजी थे। इस तरीके से मनुष्यों में कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मैं परम ईश्वर हूँ। हालेलुया। आगे 24 आयत भी पढ़ेंगे इसी अध्याय की। यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਜਨਹਾਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला है।
इसकी एक और आयत आप पढ़ सकते हैं, जकरिया नबी 12वां अध्याय, एक आयत में पढ़ना चाहूंगा। जकरिया 12वां अध्याय 1 आयत। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। इसका मतलब परमेश्वर अकेला आकाश और ब्रह्मांड और पृथ्वी को ही बनाने वाला नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा भी उसने रची है। सबसे पहले मनुष्य को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। उत्पत्ति 2:7 हम पहले से पढ़ते आए हैं। पहले जकरिया 12 का 1 पढ़े। और यह अधिकार केवल उसी को है जो अल्फा और ओमेगा है। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 का 1। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਖੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਮੈਂ यरूशलेम बस मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। पहला मनुष्य मां के गर्भ में नहीं रचा गया। उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जाबी पढ़े। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। यह है पहला आदम जिसके द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मौत आई, मौत के द्वारा अनंत काल का परमेश्वर से अलगाव, अलग रहने का क्या आ गया, समय आ गया। अब पहला आदम तो मिट्टी से बनाया, लेकिन बाकियों को परमेश्वर कहां रचता है? अल्फा और ओमेगा परमेश्वर पहले आदम के अलावा बाकी आत्माओं को कहां रचा? भजन संहिता 139 13वीं आयत 13, 14, 15, 16 मैं हिंदी में पढ़ता हूं पहले। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। कहाँ रचा? कहाँ? माँ के गर्भ में रचा। सिर्फ पहले मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके पश्चात बाकी तमाम मनुष्यों को माँ के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, यानी माँ के गर्भ में कैसे बनाता परमेश्वर? गुप्त में। अभी तो अल्ट्रासाउंड, कितने ज्ञान के बढ़ने से मनुष्य जाति ने अलग अलग मशीनें बना ली। पहले किसी को पता ही नहीं चलता था कि कैसे मनुष्य अंदर बढ़ता है। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, मतलब माँ के गर्भ को पृथ्वी के निचले स्थानों की संज्ञा दी। तेरी आगे लिखा है, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। किससे? परमेश्वर से। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हाँ जी, पंजाबी में। ਤੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਰਚੇ, ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਢਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭਿਆਨਕ ਰੀਤੀ ਤੇ ਅਚਰਜ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਅਚਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਹ ਖੂਬ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇਥੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢੀਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਡੋਲ ਮਲਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਲਿਖੇ गए। हाँ जी, मिथे तो गए। ये सब करने वाला कौन है? अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। माँ के गर्भ में आत्माओं को रचने वाला, लेकिन इसका कोई रचने वाला नहीं। अगर
इनका भी कोई रचने वाला होता तो फिर ये परमेश्वर नहीं होता, ये भी क्या होता, सृष्टि होता। ये दावा वही कर सकता है जिसका ना तो कोई बनाने वाला, ना कोई विनाश करने वाला, ना तो उत्पन्न करने वाला, ना कोई मारने वाला, वो ही हो सकता है परमेश्वर। इसमें पहला नैतिक गुण, वो सबसे पहला अल्फा और ओमेगा होना चाहिए। यसाया 45 का 6 और 7, यसाया 45 का 6 और 7, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं, यानी शैतान को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਕਿ ਮੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। तो चढ़दे ते लहंदे पासे सबको किसने बनाया? पूर्व से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण को बनाने वाला यही कौन है? अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। इसी ने उजियाले को बनाया, इसी ने अंधियारे को बनाया। छियालीस का 3, 4, 5 पढ़ेंगे। यसाया 46 का 3, 4, 5। हे याकूब के घराने, हे इजराइल के घराने, हे सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? हे ਇਸਰਾਇਲ, हे ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਨਾਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ ਮੇਥੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੀਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੋਲਿਆਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ, ਕਿਹ ਦੇ ਤੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ, ਕਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓਗੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਹੋਈਏ। यहाँ याकूब के घराने, इजराइल के घराने के सब बचे हुए लोगों को परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारी उत्पत्ति ही से क्या किया है? मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ। माँ के गर्भ में तुम्हें बनाया, जन्म होने के समय से लेकर के आज तक और बुढ़ापे तक भी मैं ही तुम्हें संभालूंगा, कोई और नहीं। लेकिन इजराइल इतना ठीक था, वो बाल देवताओं, अशेरा जो देवी थी, अस्तुरेत देवी थी, अलग अलग देवताओं की उपासना में, पूजा में वो लग जाता था इजराइल। सुलेमान इसका उदाहरण है। अंत के समय में सुलेमान का पतन कैसे हुआ? परमेश्वर ने कहा था मिस्र में वापस नहीं जाना। मिस्र में गया, घोड़े भी लाया, रखैलियां भी लाया और अन्य जाति लड़कियों से विवाह भी कर लिया, जो अंत में उसकी बर्बादी का कारण बनी। और परमेश्वर कहता है अंत तक तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। परमेश्वर कहता है कि जन्म से बुढ़ापे तक। तो इससे क्या देखने को मिलता है? परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो खुद सबसे पहला और सबसे आखिरी है। इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारा विश्वास किसके ऊपर है? अल्फा और ओमेगा परमेश्वर के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर है विश्वास? बोलो। जो सबसे पहला है और सबसे अंत तक रहेगा। बोलो। जो सबसे और सबसे आखिर तक। ये वायदा कहाँ दिया है? याद है वचन? कहाँ वायदा दिया इस वचन के अलावा?
नए नियम में कहाँ दिया? तब यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठा, मत्ती 28 अध्याय में आए, तब परमेश्वर ने वायदा दिया है। 28 का 20, मत्ती 28 का 20, और उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। पवित्र आत्मा किस लिए आया? हमारी सहायता करने, हमें चलाने, हमें प्रभु यीशु मसीह की बातें याद दिलाने, हमें सारे सत्य के मार्ग में अगुवाई करने, हमें भविष्य में होने वाली बातें बताने भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आया है। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए कौन सा वचन कहाँ लिखा, पढ़ें। और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। स्लो पढ़ा करो, स्लो, ये YouTube पे भी अपलोड होगा। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਭਜਾओ या सिखाओ? सिखाओ या ठट्ठा में उड़ाओ? क्या करना है? सिखाना है ना। सिखाने से पहले खुद सीखना है, खुद सीख करके मेहनत करना है, उसको मनन करना है, उसको पचाना है, उसको हजम करना है, उसे शक्ति पाना है। शक्ति पाने के बाद, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने के बाद ही तो गवाही देनी है। रसूलां दे करतों में लिखा ना, पहला अध्याय 8 आयत, प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय 8 आयत। बिना उसके हम ये कार्य कर ही नहीं सकते। रसूलां दे कर्तव्य 1 का 8 पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ਪਰ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। पवित्र आत्मा आएगा, वो क्या देगा? फिर सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, वो हमें चलाएगा, हमें रास्ता दिखाएगा, हमारी सहायता करेगा। तो यीशु मसीह ने क्या क्या काम किए वो स्मरण कराएगा, याद कराएगा, आने वाली भविष्य की बातें भी हमें बताएगा, कौन सा काम कैसे करना है वो भी बताएगा। इसीलिए प्रभु का वचन कितना स्पष्ट है। हमारा विश्वास किसके ऊपर है? जो अल्फा और ओमेगा है, जो हमें हमारी माँ के गर्भ से लेकर आज तक संभालता आ रहा है, जिसमें कोई बदलाव है ही नहीं। 46 का 3, 4, 5 पढ़ लिया। आगे लिखा, तुम किससे मेरी उपमा दोगे? 46 का 5, और मुझे किसके समान बताओगे? तो परमेश्वर की तुलना, यशायाह 46 का 5, परमेश्वर की तुलना हम किसी से कर सकते हैं? उसके समान कोई है ही नहीं। परमेश्वर अतुलनीय है। परमेश्वर क्या? अतुलनीय है, उसकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों के काम अलग अलग, तीनों एक दूसरे के कामों में रोड़ा नहीं अटकाते, तीनों की जिम्मेदारी अलग, लेकिन तीनों मिलकर एक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, मैं जो हूं सो हूं। और उसका पहला नैतिक गुण, वो सबसे पहला और सबसे आखिरी है। भजन संहिता 68 का 33, जबूर 68 का 33, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। कहाँ चलता है? सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में। वो कौन सा स्वर्ग है बताओ? कौन सा स्वर्ग है? तीसरा स्वर्ग। वचन के मुताबिक 3 स्वर्ग। पहला स्वर्ग अभी बादलों वाला, दूसरा स्वर्ग रात को आकाश गंगाओं वाला, तीसरा स्वर्ग इनसे भी पार है। वो है जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर सबसे पहला और आखिरी है, तो जो उसने अपने रहने के स्थान को बनाया वो भी क्या है? सनातन स्वर्ग है।
क्या है? लोग धर्मों को, जातियों को, बिरादरियों को सनातन कहते हैं। सनातन तो सिर्फ परमेश्वर है और उसके रहने की जगह जो उसने बनाई, बाकी कुछ भी सनातन नहीं। सनातन मतलब जिसको कोई शुरुआत ही नहीं। तो धर्मों को तो शुरुआत किसने दी? धर्म का संबंध किससे है? मनुष्य जाति से। और मनुष्य जाति क्या है? रोमियो की पत्री 3:23 में लिखा है, पढ़ना नहीं, सब मनुष्य पापी और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 6:23 क्या कहता है? रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी मौत, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। तो पापी मनुष्य जाति ने अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा, जो शैतान ने उनकी बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो धर्मों, जातियों, बिरादरियों को बनवा दिया। सबसे पहला धर्म कौन सा? बाबुल का धर्म। बाबुल, जहां पर मनुष्य जाति इकट्ठा होकर के बाबुल की मीनार बना रही थी और वो परमेश्वर से बातें करने की उनकी प्लानिंग थी। उनकी भाषा भी एक ही थी। तो परमेश्वर ने कहा इनकी भाषा में गड़बड़ी डालना जरूरी है, क्योंकि इनको आज्ञा हुई थी पूरी पृथ्वी पे कब्जा करो, पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाओ, लेकिन ये बाबुल में ही मीनार बना के परमेश्वर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं से इनकी भाषाओं में गड़बड़ी डालने वाला है सनातन परमेश्वर। 71:3 भी पढ़े, भजन संहिता 71:3। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। तू मेरे निवास दी चट्टान बन, जिथे मैं नित्य जाया करा। बस दोबारा पढ़ो वो पहले लाइन। तू मेरे निवास दी चट्टान बन, जिथे मैं नित्य जाया करा। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम है ये अल्फा और ओमेगा परमेश्वर। सनातन काल की चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। सियोन के कोने का पत्थर है प्रभु यीशु मसीह, जिसके ऊपर मेरा ईमान है। भजन संहिता 74:12 पढ़े। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। पर परमेश्वर प्राचीन तो मेरा पाशा है, वो धरती उत्ते बचाओ दे जाता है। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है। प्राचीन काल से है ये, इसकी कोई शुरुआत नहीं। अब आप नोट तो कर नहीं रहे, बाद में कर लेना जब ये अपलोड हो, नहीं तो शैतान बाहर खड़ा है, उसके बंगा में काम करने वाली दुष्ट आत्मा या बंगा का प्रधान पंगा लेने के लिए खड़ा रहता, जो सीखा गायब। इसलिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और नोट्स बना लिए तो उनको लैपटॉप में भी पीडीएफ पे बना के रखना पड़ेगा। लैपटॉप में बना लिया तो लैपटॉप में नहीं, उनको मेल पे भी डाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां प्रभु का वचन और नोट्स, वो अलग अलग तरीके से विनाश करने के लिए मौका ढूंढता रहता है। कब इसके नोट्स चोरी करवाएं, कब इसके नोट्स जलवा दिए जाएं, क्योंकि विलियम कैरी की लाइब्रेरी, विलियम कैरी का पुस्तकालय, प्रिंटिंग प्रेस सब जलवा दिया था शैतान ने। इंग्लैंड से आया था सेवा करने, मोचित था, पत्नी को पागल कर दिया था, बेटे मर गए थे, शहीद हो गए थे। उसी के बलिदान के कारण हमारे पास बाइबल है हाथ में। पहली प्रिंटिंग प्रेस लेके आया था, लगातार 12 साल के लमसम उसकी पत्नी पागल हुई और कमरे में बंद करके भारत की भाषाओं को सीखता था। उसकी पत्नी उसी को गाली देती रहती, उसके बस की बात नहीं, क्योंकि भारत के लोगों को शैतान और उसकी शक्तियों से छुड़ाना है, तो उसने कीमत दे के दिखाया। अपने देश को छोड़ा, समुद्री यात्रा करके भारत आया। अपने विरोध के बाद इतनी मेहनत करके उसने अलग अलग भाषाओं को सीखा, हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी, बंगाली सीखी और भी अलग अलग, और हिंदू शास्त्रों का भी उसने अनुवाद किया है संस्कृत में। और आज श्री रामपुर कॉलेज है कलकत्ता में, उन्हीं की बदौलत, वो मेहनत उन्हीं की। तो हम तो पका पकाया मेहनत, उसमें इंटरेस्ट लेके अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे
तो फिर प्रभु की तरफ से प्रतिफल भी उसी के हिसाब से मिलेगा। यहाँ 12 कहता है, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा क्या है, राजा है, हम दावे के साथ कह सकते हैं। 77 का 11 पढ़े, भजन संहिता 77 का 11। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। प्राचीन काल वाले अद्भुत कार्य हैं। यदि परमेश्वर अल्फा है ओमेगा, तो उसके कार्य भी तो क्या है, प्राचीन काल के कार्य हैं। इसलिए तो वो कहता ना, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया। पढ़ें, मैं यहोवा दे काम दा जिक्र करांगा, क्यों जो मैं तेरे पुराने समयां दे अचरज नू चेते करांगा। हाँ, पढ़ते समय ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, दोबारा बोलो। मैं यहोवा दे कम्मां दा जिक्र करांगा, क्यों जो मैं तेरे पुराने समयां दे अचरजां नू चेते करांगा। मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को चेते करांगा। स्मरण करूंगा, याद करूंगा। तो हम याद कर सकते हैं कैसे प्रभु ने लाल सागर को 2 हिस्से किया, कैसे यर्दन को 2 हिस्से किया, कैसे एलिया को अग्नि में रथ लेकर चले गए जीविता। प्रभु एक तरफ कहता मांस और लहू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु की मर्जी है कि उसको कैसे लेके जाना है। सही है गलत है? मूसा को 120 साल में प्रभु ने अपने हाथों से दफनाई किया, एलिया को अग्नि में रथ लेके गए, एलीशा को दुगना मशा परमेश्वर ने दिया। तो प्रभु की मर्जी के अनुसार हर कार्य होता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है, पुराने नियम में, प्राचीन काल में परमेश्वर ने इतने अद्भुत कामों को किया, कैसे किया, इनके ऊपर जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो मनन करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। 90 का 1, भजन संहिता 90 का 1। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। एक और 2, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हे प्रभु, पीढ़ियों पीढ़ी तू ही साडी वसो रहा है। इस तो पहला कि पहाड़ उत्पत होए अते धरती और जगत नू तैं रचिया, आद तो अंत तक तू ही परमेश्वर है। तो आपको सबूत मिलते जा रहे हैं, उनके नोट्स बनाएंगे, मेहनत करेंगे, तब आने वाले समयों में आप लोगों ने भी सिखाना है। बहुत मेहनत करके आगे सिखाना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को, नहीं तो भरमाए जाओगे। नहीं तो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे लोग आके, आपके पास जवाब नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है पृथ्वी और जगत की रचना की, उससे पहले अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। 93 का 2, 93 का 2। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है, तू पहले से ही है। हाँ जी। तेरी राजगद्दी आद तो कायम है, अनादि काल तो तू ही है। तो हमारा पहला नैतिक गुण क्या चल रहा है? वो ही परमेश्वर है जो सबसे पहला और सबसे आखिरी, जो अल्फा है और जो ओमेगा है। आखिरी आयत पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 102 का 2 और 5 आयत। जबूर 102 का 2 और 5। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले। 102 का 25, माफ करना, 102 का 25। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। मुੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। तो जो सबसे पहला है और सबसे आखिर तक रहेगा, उसी ने पृथ्वी की भी नींव रखी है, इसलिए वो परमेश्वर है। इसलिए हम सृष्टि की नहीं, हम सृष्टिकर्ता की उपासना करते हैं। फर्क समझ में आया?
मनुष्य सृष्टि में ईश्वर और परमेश्वर की खोज में रहता है, इसलिए अलग अलग जगह पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, पीरों के पास, फकीरों के पास, संतों के पास, महात्माओं के पास, अलग अलग पहाड़ों पे जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, बड़े बड़े वो तपोवन हैं वहाँ जाते हैं, और मेहनत करने वाले कई बाबा हैं उनके पास जाते हैं, कई तांत्रिक हैं, शाणे हैं, और भी अलग अलग तरीके से सृष्टि की उपासना में, सृष्टि की खोज में सृष्टिकर्ता को खोज रहे हैं। सृष्टि के अंदर किसको खोज रहे हैं? और ये सृष्टि कब से श्रापित हो गई? एक वचन और पढ़ लो, उत्पत्ति। श्रापित सृष्टि में परम पवित्र परमेश्वर की खोज में मनुष्य जाति लगी है। उत्पत्ति में आइए, उत्पत्ति 3 अध्याय उत्पत्ति 3 अध्याय 17 से 19। पहले हिंदी में पढ़ लो। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी जब वो फल लेके आई थी उसके पास, पहले फल खा के अपना स्वरूप और समानता हट गया हव्वा का, फिर आदम के पास वो फल लेके आई। और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि, संपूर्ण पृथ्वी क्या है? श्रापित। किसके कारण? आदम के कारण। क्यों आदम के कारण? आदम ने गिरी हुई अपनी पत्नी की बात को सुना। किसमें गिर गई वो? अनाज्ञाकारी बन गई। आज्ञा को उसने तोड़ दिया, उस फल को तोड़ लिया, बिना आदम से पूछे पहले खा लिया, परमेश्वर का स्वरूप और समानता हट गया, पाप अंदर आ गया, पाप के कारण मौत अंदर आ गई। इस हालात में हव्वा उस फल को लेके जा रही है, तब आदम इस हालात में गिरी हुई अपनी पत्नी से फिर भी उस फल को लेके खा लेता है। इस कारण है आदम, ये भूमि तेरे कारण श्रापित है। हव्वा के कारण नहीं, तेरे कारण। तू तो नहीं गिरा था ना उस समय तक। आगे, तू उसकी उपज यानी भूमि की उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। पंजाबी में पढ़े। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਧਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ, ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਕੰਡੇ ਅਰ ਕੰਡਿਆਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਗਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੈਲੀ ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ तू ओस तो कढ़िया गया है, तू मिट्टी है अते मिट्टी विच मुड़ जावेगा। सबसे पहले और आखिरी रहने वाले परमेश्वर को मनुष्य जाति कहाँ ढूंढ रही है? सृष्टि में। सृष्टि कब से श्रापित है? आदम के पाप के कारण, तभी से ये भूमि, ये पृथ्वी श्रापित है। और इसी श्रापित भूमि की उपज खाते हैं हम मेहनत और मशक्कत के द्वारा। खून पसीने की रोटी खाते हैं, चाहे किसान हो चाहे नौकरी वाला हो, कोई भी हो, काम तो करना पड़ेगा। ईमानदारी से अदन की वाटिका में आदम ने रखवाली नहीं की और काम नहीं किया। अदन की वाटिका की रखवाली में आदम का भी लापरवाही थी। उसकी पत्नी कहाँ जा रही है, लापरवाही थी, वो पता नहीं कर पाया। उसको उस समय अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए था। वो अकेली उस भले और बुरे के ज्ञान के फल के वृक्ष के पास थी, तो शैतान ने देखा और शैतान ने उसको उचित समझा कि ये उचित समय है, अभी भरमा लो।
और परमिशन किससे हुई? परमेश्वर से। तो कहीं ना कहीं उसकी भी लापरवाही, अनुशासन में, देखरेख में, देखभाल में। अब ये सृष्टि चीखे मार रही है। एक और वचन पढ़ ले, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 19, 20, 21, 22। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। तो ये भूमि किसके अधीन कर दी? व्यर्थता, बेकार, किसी भी काम की नहीं। ये पृथ्वी भी सोच रही है कब मुझे छुटकारा मिले, कब सब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता मान ले, मेरा छुटकारा हो जाना। आगे लिखा है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर विनाश होने के लिए रखी गई है, परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। ये सृष्टि, ये भूमि, हिलाओ मत, पीछे होके बैठ। जिस पृथ्वी पे हम बैठे हैं, इसका अंदर का भाग आग से भरा हुआ है। और ये पृथ्वी चाह रही है मुझे जल्द से जल्द छुटकारा मिले विनाश के दासत्व से, क्योंकि विनाश का दासत्व, विनाश की गुलामी कब से होगी? जब आदम ने पाप किया, उसके कारण इस पृथ्वी के ऊपर आया श्राप। और उसके बाद तो बढ़ता गया, फिर धर्मी हाबिल को मार दिया कैन ने, उसका लहू भी किस पे बहाया गया? इसी पृथ्वी के ऊपर। हाबिल का लहू भी बातें करता है परमेश्वर से, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। पंजाबी में पढ़े। ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। अनर्थ दे अधीन की गई। हाँ जी। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। बस इस पृथ्वी को क्या लगी हुई है? इस पृथ्वी को तो पीड़ाएं लगी हैं, जिस पृथ्वी पे आप परमेश्वर की खोज कर रहे हो। सृष्टि में सृष्टिकर्ता को ढूंढना संभव ही नहीं, असंभव 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 है। सृष्टि तो श्रापित है, सृष्टि ही श्रापित है, फिर कौन सी चीज पवित्र ठहरी है? कोई चीज पवित्र? उनकी निगाह में, उनकी सोच के अनुसार वो उनको पवित्र मान लेते हैं। ये सोच निकल के आती है धर्मों से। धर्म बनाए मनुष्य ने, शैतान ने इस्तेमाल किया उनकी बुद्धि को, अलग अलग धर्मों में, जातियों में, बिरादरियों में बांट दिया। और ये सृष्टि एक दिन भागेगी जब प्रभु न्याय शुरू करेगा। एक वचन और पढ़ के प्रार्थना करें। प्रकाशित वाक्य 20 का 12, 11, 20 का प्रकाशित वाक्य 20 का 11। अभी समय है जो अल्फा और ओमेगा है, उसके सामने घुटने टेक कर क्रूस के नीचे आते हुए स्वीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह में पापी हूं, मेरे पापों के कारण आप स्वर्ग छोड़ के देहधारी हुए, कुंवारी मरियम के गर्भ में आए, 33.5 साल धर्मी और पवित्र जीवन बिताया, ठीक समय पे हमारे पापों और श्रापों को क्रूस पे उठाया, हमारी जगह पे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज से, अभी से आप ही मेरे परमेश्वर हो। मैं आज से सृष्टि की खोज में आपको नहीं ढूंढूंगा। आपकी खोज का आधार ये वचन है, ये आपकी आवाज है जो आपने हम निकम्मों को हमारी ही भाषा में लिख करके दे दिया। ये हमारे पास इसलिए पहुंची क्योंकि इसके पीछे बहुत से शहीदों का लहू बहा।
हमारे उद्धार के कर्ता का परम पवित्र लहू एक एक बूंद बहा है। क्रूस के ऊपर जय जयकार की ध्वनि से शैतान का खुल्लम खुला तमाशा बना। वो सबसे पहला और आखिरी है, अल्फा और ओमेगा है। 20:11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। पृथ्वी और आकाश क्या किया? क्या किया? या खड़ा होकर न्याय देखेंगे? नहीं। और उनके लिए जगह ना मिली। जिस प्यारी सृष्टि में आप सृष्टिकर्ता को खोज रहे हो, इन्होंने तो एक दिन भागने वाली वस्तुओं में, मतलब जिनकी कोई मौजूदगी नहीं है, मतलब वो क्या है? स्थिर नहीं है। अस्थिर चीजों में आप स्थिर को ढूंढ रहे हो, समझ रहे? क्या ढूंढ रहे हो? अस्थिर है ये पृथ्वी। अस्थिर मतलब इसको एक दिन जाना है, ये परमानेंट नहीं है, थोड़े समय के लिए है। जब तक परमेश्वर के पुत्रों की महिमा, जब परमेश्वर के पुत्र प्रकट नहीं होते जब तक पूरी पृथ्वी से, तो एक समय आएगा ये विनाश की गुलामी से आजाद हो जाएगी। फिर न्याय शुरू होगा जब दुष्टों का और अधर्मियों का। तो पृथ्वी स्थिर नहीं है। स्थिर क्या है? नया यरूशलेम, नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम स्थिर है। उसकी नींव अटल है। वो मनुष्य के हाथ का बनाया नहीं है। इसको भी, इसकी नींव भी परमेश्वर ने डाली, लेकिन ये आदम के और हव्वा के पाप के कारण ये पृथ्वी क्या होगी? श्रापित होगी। और इसके ऊपर दिन प्रतिदिन पाप बढ़ता गया। और अब ये अपनी आजादी का समय इंतजारी में, कब मैं आजाद हूं इस विनाश की गुलामी से। इसको पीड़ाएं लगी। और जब कलीसिया उठाई जाएगी फिर 7 साल का समय होगा। उसके बाद इस पृथ्वी के ऊपर, इसी पृथ्वी के ऊपर 1000 साल का राज्य होगा। 1000 साल के राज्य के पश्चात परमेश्वर इस पृथ्वी में तमाम उन आत्माओं को बुलाएगा जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण नहीं किया। उनका जब न्याय शुरू होगा तब ये वर्तमान आकाश और पृथ्वी भाग जाएंगे। पढ़ें पंजाबी में। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। तो हम दिलेरी के साथ बता सकते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, भागने वाली वस्तु के पीछे मत दौड़ो, स्थिर वस्तु के पीछे दौड़ो। ऐसी स्वर्गीय वस्तुओं के पीछे दौड़ो जिनको परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर ने उनको अटल बनाया है ना। वहां पर हमें ऐसा घर मिलेगा जो मनुष्यों के हाथ का बनाया हुआ नहीं है, उसकी नींव परमेश्वर ने स्वयं डाली है। वचन में लिखा ना, जब हमारा ये है ना मिट्टी सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें स्वर्ग में एक और घर मिलेगा जो मनुष्यों के हाथ का बनाया हुआ नहीं। उसके लिए मेहनत करनी, नाशवान के लिए मेहनत नहीं करनी, अविनाशी के लिए मेहनत करनी, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? अविनाशी है। ये सबसे पहला और सबसे अंतिम तक रहने वाला है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा। प्रभु जो वचन सीखा खुदावंद आप सबसे पहले और आखिरी है, ये वचन एक एक के हृदयों में छप जाए प्रभु। और खुदावंद एक एक के हृदय में वास करे तेरा वचन पिता परमेश्वर। तारीफ हो प्रभु, सरादर महिमा जलाल तेरे नाम पे। शैतान और कोई शक्ति इसको चुरा ना सकता। कृपा दो, फजल दो, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम आदर पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं, माता जी के द्वारा प्रार्थना करें। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਚਨ ਪੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। हालेलुया, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। हालेलुया। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆमीन, आमीन। आमीन। आइए सभी एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। महान जीवते पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं इस परिवार के ऊपर तेरी आशीष मांगते हैं। तेरा वचन इनके हृदयों में जम जाए, वास करे, बस जाए, आत्मिक उन्नति प्राप्त करे। वचन प्रार्थना संगति में लगे रहें। आज इनको पता चल गया प्रभु, हम जिसके पीछे हैं वो सबसे पहले और सबसे अंत तक रहने वाला, वो अल्फा और ओमेगा है। तेरी आशीष इस परिवार को, शैतान और दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना सके। ये परिवार दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे। ये वचन इनके जीवनों में 30 60 100 गुना फल लेके आए। तेरे लहू से ढक यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। सभी को जय मसीह की।